मेरा निवेदन ऐसा है, राज्य सरकार द्वारा 15 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक एक अभियान चलाया गया अवैध खनन और लोड और बजरी माफियाओं के खिलाफ। उसके बाद 14 जून से 24 जून तक डीजी की तरफ से अभियान चलाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिसके दौरान मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में अवैध अभियान के दौरान खूब चालान हुए, लेकिन विडंबना ऐसी है कि विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी और नीमका थाना के एक राजनीतिक पहुंच रखने वाले, बड़ी राजनीतिक रसूख रखने वाले और पुलिस में राजस्थान में एडीजी उनके भ्राताश्री हैं, उनके 4 क्रेशर इतने बड़े हैं। मैं समझता हूं रोज 1000 से ऊपर ट्रेलर और डंपर चलते हैं। ट्रेलर और डंपर चलते हैं। बड़े खेद के साथ अध्यक्ष जी मुझे निवेदन करना पड़ रहा है। मैं उनकी कंपनी का नाम बताता हूं, श्याम एसोसिएट, संजय नगर, जगदम्बा ग्रेनाइट एंड मार्बल, मेहाड़ा रोड, गोरीर, जगदम्बा ग्रेनाइट एंड मार्बल, डोकन पोस्ट पाटन में सैकड़ों डंपर चलते हुए भी और कई हेक्टर में अवैध खनन करते हुए भी आज तक कोई एक सिंगल चालान भी आज तक हुआ नहीं है। और एक भी डंपर का ओवरलोड का वन विभाग की तरफ से, माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की डिपार्टमेंट की तरफ से एक भी चालान नहीं हुआ है। और एक गरीब व्यक्ति जो एक डंपर से अपने परिवार का पेट पालता है, उसके 4-4, 5-5 चालान हुए हैं। गोविंद प्रसाद, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये अति शीघ्र ये कार्रवाई करके अवगत कराएं। आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आज खेतड़ी के सर्व समाज ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर वर्तमान विधायक महोदय धर्मपाल गुर्जर के संरक्षण में खेतड़ी में चल रहे अवैध खनन, जिसमें आयरन ओर का खनन, बजरी का खनन बड़े स्तर पर चल रहा है। इसको लेकर कि आज माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम से ज्ञापन उपखंड अधिकारी महोदय खेतड़ी को दिया गया है। और इसी ज्ञापन के अंदर जितने भी जो खेतड़ी विधायक के द्वारा यहाँ अवैध काम कराए जा रहे हैं, उन सभी का हम लोग आपको पूरे साक्ष्य के साथ में, एविडेंस के साथ में यहाँ प्रूफ देंगे। इसमें मैं बारी बारी से क्षेत्रवार आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी एविडेंस हैं, ये सारे जो लोग इस काम में लिप्त हैं उनके नाम के साथ हैं। और आज तक चाहे वो बसई नदी हो, चाहे वो हमारे काकरिया की काटली नदी हो, या वन विभाग का क्षेत्र हो, या इसके अलावा जो माइनिंग विभाग के लीज एरिया से बाहर के खनन के क्षेत्र हों, उन सब का उल्लेख हमने इसमें किया है कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन अवैध खनन कर रहा है और इसको कौन संरक्षण दे रहा है। ये सारी चीजें एक एक करके इनका उल्लेख करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयरन ओर की जो अवैध खनन हो रही है, वो सबसे बड़ा जो अवैध खनन है वो विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में जो विधायक है धर्मपाल गुर्जर जी, इनके निवास स्थान ढाणी लिकायता वाली ग्राम पंचायत रामकारपुरा के बिल्कुल नजदीक विधायक के करीबी मित्र रमेश गिराटी निवासी ढाणी खातियावाला रामकुआरपुरा व जगदीश उर्फ जागेश गुजर व महेंद्र खारिया, ये विधायक के संरक्षण से, उनके सहयोग से आयरन ओर का निरंतर अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके ये साक्ष्य भी हैं। ये आप देखेंगे तो ट्रैक्टर चल रहा है अंदर। दूसरा, इस पिट के अंदर 20-20 मीटर की ब्लास्टिंग करी गई है आयरन ओर की। हमारे 5 दिन से लगातार बरसात हो रही है, अगर पानी नहीं भरता तो आपको यहाँ आयरन ओर नहीं मिलता, जो कि अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें ब्लास्टिंग किया हुआ। आप खुद इससे अंदाजा लगा लो कि भाई कितना टाइम से आयरन ओर का अवैध खनन चल रहा है। इसी प्रकार बजरी का अवैध खनन, बजरी के अवैध खनन में हमारे विधायक महोदय का परिवार, इनके सगे भतीजे रमेश जी और इनका एक हरियाणा का बड़ा नजदीक का दोस्त है सुधीर चौधरी, इन्होंने आज से नहीं 10 साल से ढाणी मोरनाला सिहोड़ गांव से
डाबला की तरफ आप नदी के रास्ते जाएंगे तो ये जगह पड़ती है और यहां पे अवैध बजरी छनाई का प्लांट। आप सबको पता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन और उनका आदेश है कि बजरी खनन बंद है। अगर आपको उन गाइडलाइंस का सारों का उल्लेख आप स्वयं स्टडी करिए और आपको पता लगेगा कि इस रिवर के साथ में क्या हुआ है। बजरी के मामले में इतना सख्त है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारे खेतड़ी क्षेत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ रही और आज से नहीं कई वर्षों से जनाब ने अपने खुद की साझेदारी में ये प्लांट यहां लगा रखा है जो परसों से डिसमेंटल हो रहा है। हजारों ट्रक बजरी का स्टॉक था। चूंकि इसको बेचने के लिए स्टोन डस्ट की रॉयल्टी या ईवे बिल का इस्तेमाल होता था, इसीलिए उसको छुपाने के लिए अब उस पर डस्ट डाली जा रही। अंदर खड़े होकर इल्जाम लगाना तो आसान है, लेकिन खुद के गिरेबान में झांक के देखो कि आप क्या कर रहे हो। आपने न कि राजस्थान सरकार बल्कि यहां तक सुप्रीम कोर्ट को की आंखों में भी धूल झोंकी है और इन सभी तथ्यों को, इन सभी कामों को आपके फैमिली मेंबर कर रहे हैं। रमेश गुजर इनका सगा भतीजा है। आप स्वयं इस तथ्य का पता लगाएं कि सियोड़ से जो डाबला को जोड़ने वाला नदी के अंदर से जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग को काट दिया गया और उसके अंदर करीबन 100 150 फीट के गड्ढे कर दिए गए और वहां के ग्रामीणों ने इसकी आवाज उठाई तो उन्हें धमका दिया। आज वो गड्ढे नहीं भर सकते। आपके पास में बाकायदा प्लांट की फोटो 3D के अंदर और इसकी पूरी लोकेशन, साथ ही साथ आप सब लोगों को वो जो अवैध खनन के गड्ढे हैं नदी के अंदर वो भी हम दिखा रहे हैं। हर तरह से मशीनें, ट्रक, सब चीजें जो काम कर रही हैं। इसमें अवैध बजरी का जो खनन हो रहा है, सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे कांकरिया, ग्राम पंचायत कांकरिया, वहां पे भी इनके सरपरस्ती में अनेक लोग, जिनका मैं आपके सामने नामों का भी उल्लेख करूंगा। विधायक धर्मपाल गुजर के संरक्षण में इनके करीबी बनवारी जी गुजर, पुत्र मालाराम गुजर, पप्पू गुजर, मालाराम गुजर, रामावतार गुजर, हनुमान, हरकेश, मूलाराम, ये निराधार नहीं है। ये सब के सब आपको दिखेंगे L&T पोकलैंडों के द्वारा, ट्रैक्टर और ट्रकों के द्वारा। आज तक किसी भी व्यक्ति ने खेतड़ी क्षेत्र के खनन, अवैध खनन के लिए इस प्रकार के साक्ष्यों के साथ में आवाज नहीं उठाई। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज हमारे खेतड़ी के अंदर जो दोनों रिवर है, इनका मूल स्वरूप खत्म हो गया है। आज ये बसई की नदी, जिसपे इलाखर नाम का बांध है, आप याद करके देखिए कि कौन से सन में ये इलाखर बांध भरा था। आपको खुद को महसूस होगा कि इलाखर बांध के भर जाने से हमारे क्षेत्र के अंदर जल स्तर इतना ऊपर आ जाता था और आसपास के किसानों का, खेती हर मजदूरों का, सबका भला होता। और आज वही बसई की नदी, जिसके अंदर हाथी डूब जाए, 100 फीट के गड्ढे हैं और उसे खुद को नहीं पता कि मैं कहां थी। और यही चीजें आपके माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। दोस्तों, आगे वन विभाग की भूमि और वन विभाग के अंदर एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। आप बबाई से कालोटा होते हुए मुख्य सड़क के ऊपर जाएंगे। कालोटा में एंटर करते ही राइट साइड के अंदर वन विभाग की पहाड़ियां हैं। उनमें आप कुछ घर बने हुए देखेंगे। उन घरों को किस प्रकार से बनाया गया है, बाकायदा गेट लगा रखा है और पीछे की तरफ बहुत गहरी खदान है और उस घर के अंदर गेट को खोल के ट्रैक्टरों के माध्यम से मैसनरी स्टोन का अवैध खनन होता है बड़े पैमाने पे। और हमारे यहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या अन्य महकमे, जितने भी सरकारी अफसर हैं, अगर कोई कार्रवाई करना भी चाहता है तो विधायक महोदय सीधा उनको धमकाते हैं और ये कहते हैं कि मेरा नाम नहीं। देखिए
यहां पे गहरी गहरी खदानें लगी हैं और लोग धड़ल्ले से इन सब के अंदर अपना काम कर रहे हैं। ये बाकायदा आप पिक्चरें, इनकी पिक्चरें साथ हैं। मैं जो भी चीज आपको बता रहा हूं उसके साक्ष्य है और इन लोगों के नाम भी है। यहां सबसे बड़ा कारोबार हीरालाल पहलवान कालोटा के अंदर, उसी के निर्देशन में और विधायक के संरक्षण में ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट के अंदर अवैध खनन होता है। आप सोच भी नहीं सकते रात के अंधेरे में कितने सारे ट्रैक्टर नीम का थाना, उदयपुर वाटी की तरफ, झुंझुनू की तरफ रात को पार होते हैं और इस कारोबार में ये लोग लिप्त हैं। आगे जो हमारे खेतड़ी का टिबा बसई पंचायत का इलाखर गांव है, इलाखर गांव के अंदर आयरन ओर का अवैध खनन और हजारों ट्रक आयरन ओर के अवैध खनन के ढेर। आप देखना, इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अगले 5 दिन में यहां पे आपको एक ट्रक भी नजर नहीं आएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसे कहते हैं अवैध खनन। आप स्वयं देखिए कि ये कितना बहुमूल्य मिनरल है, राज्य सरकार को कितने बड़े रेवेन्यू की चपत लग रही है, लेकिन इस पे कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे हमारी खेतड़ी का जनमानस आपसे उम्मीद करता है कि आप न्यायप्रिय आदमी हैं और इस क्षेत्र में न्याय करेंगे। यहां इस काम को करने के लिए विधायक महोदय की सरपरस्ती में छोटेलाल गुजर, जो इनके इस पंचायत की बेसड़ा पंचायत के जो सरपंच हैं, उनके पति हैं, और ये जो जमालपुर गांव है, जमालपुर गांव जिसके लिए मैं आपको उल्लेख कर रहा हूं, ये खुद बेसड़ा पंचायत के अंदर ही पड़ता है और इसके भी हमने आपको पूरे साक्ष्य दिए हैं, पूरी लोकेशन है कि ये स्टोव कहां पे लगाया गया है। इनको बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है कि कौन से सन के अंदर आयरन ओर की किसी एक महाजन के नाम पे लीज हुई थी और उस लीज को कितने दिन हो गए बंद हुए, और आज उस लीज की आड़ में धड़ल्ले से अवैध खनन होता है। आज आयरन ओर की कोई नई लीजें नहीं होती। ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। लोग बाग सोना दिखा के पीतल बेचते हैं। स्थिति ऐसी है, यहां पे लोग चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोरी भी कर रहे हैं। दोनों काम हो रहे हैं कि चोरी भी हम ही करा रहे हैं, चोरी भी विधायक महोदय करा रहे हैं और आरोप भी हमारे ऊपर लगा रहे हैं। इसी क्रम में जिस बजरी के खनन का आप लोगों से उल्लेख किया था, जिस रास्ते का, मैं दिखाना चाहता हूं कि वो रास्ता आपको पूरी तरह से नजर आए कि इस रास्ते का हाल आज क्या हो गया है। आप देखिए, ये ट्रैक्टर निकल रहा है और ये इसके बगल में 70-80 फीट का गहरा गड्ढा है। यही वो रास्ता है जो सीहोर नदी के अंदर से, और इन गड्ढों की वजह से आज अवरुद्ध हुआ पड़ा है। साथियों, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज को साबित करना, और वो भी धरातल के ऊपर साबित करना, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे यहां बंदरबाट चल रही है। सभी गैर कानूनी कार्य विधायक महोदय के आशीर्वाद से चल रहे हैं, उनके सहयोग से चल रहे हैं, और उनमें उनका हिस्सा है, उनकी पार्टनरशिप है। और पुलिस प्रशासन, खान विभाग, वन विभाग, जो भी कोई प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करना चाहता है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर यहां रहना है, खेतड़ी में अगर आपको नौकरी करनी है, तो यहां जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश की वो पवित्र मंदिर, जिसके अंदर देश के हर एक गरीब आदमी के लिए, उसके लाभ के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, और उसी मंदिर के अंदर खेतड़ी के जनमानस ने अगर किसी को चुन के भेजा है, तो खेतड़ी का जनमानस उम्मीद करता है कि हमारे साथ में न्याय होगा। और जिन समस्याओं से खेतड़ी ग्रसित है, इतने भीषण गर्मी के दौर में खेतड़ी का जनमानस किस प्रकार से पानी के लिए त्राय त्राय कर रहा था, आप स्वयं देखिए। इस ऐसे समय पे हमारे खेतड़ी वासियों की मदद करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमारे विधायक महोदय कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि करने के काम
खेतड़ी जनमानस और जनता की सेवा है। खेतड़ी में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, नहीं हमारे यहाँ रोजगार है और नहीं हमारे यहाँ शिक्षा है और नहीं शिक्षा की व्यवस्था है, और हॉस्पिटल की हालत तो आपसे छुपी हुई नहीं है। दोस्तों, पिछले 3 महीने के दौरान आपने जिस प्रकार से बिजली की स्थिति देखी है, लाइट की क्या स्थिति रही और कैसे हम लोग सब परेशान हुए, इनमें से किसी भी मुद्दे के ऊपर हमारे विधायक महोदय एक शब्द नहीं बोल पाए। उन्हें तो सिर्फ घुमरिया परिवार और मनोज घुमरिया से टेंशन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मनोज घुमरिया का जीवन खेतड़ी की सेवा में है और मैंने अपने आप को सार्वजनिक जीवन में उतारा है खेतड़ी जनमानस की सेवा के लिए, और इसके लिए मैं सदा समर्पित हूं और ऐसा कोई गैर कानूनी काम मैं नहीं करता और न किसी गैर कानूनी काम करने वाले व्यक्ति का सहयोग करता हूं। मैं सरल और सीधा स्पष्टवादी आदमी हूं और फिर एक बार कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे और राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं खेतड़ी वासी कि ये जितने भी साक्ष्य हमने दिए हैं इनकी जांच कराएं और कम से कम खेतड़ी ये तो जान सके कि कौन चोर है और कौन साहूकार है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। इससे यहां खेतड़ी के अंदर एक ऐसा माहौल बनेगा जो आज लोग बाग पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं। इलाखर जैसे बांध को आज खत्म होने की कगार पे है। हमारा जो प्राकृतिक मिनरल है, साथ ही साथ यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, सारी की सारी रिवर हैं, वो खत्म होने के कगार पे हैं। मैं आप सबसे मांग करता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि खेतड़ी जनमानस को आप न्याय दें। हम सब लोग न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बिल्कुल आपका सवाल सही है और मैं तो ये कहूंगा कि खुद सरकार के विधायक ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार की कार्यशैली के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाया और बिना तथ्यों के उठाया। कम से कम सही जानकारी तो लेनी चाहिए थी। कितने मेरे पास में ट्रक हैं, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि हजारों ट्रक नहीं, मेरे पास 94 ट्रक है, 94 है। और मैं प्रयास करता हूं कि जो मेरा विभाग है, स्टेट गवर्नमेंट का माइनिंग डिपार्टमेंट और अन्य विभाग हमारे, उनकी गाइडलाइन का पालन करूं। जहां कहीं भी मुझसे भी गलती होती है तो मुझे भी फाइन लगता है और उसका मैं पे करता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा काम मैकेनाइज माइनिंग का है। कहीं इधर उधर छोटी मोटी गलती हमारे से होती है, पोकलैंड द्वारा भरने में 1-8 टन की, तो हम बाकायदा हमारे चालान होते हैं। इसकी पूरी रूपरेख, पूरा का पूरा विवरण, नीमका थाना हमारा जिला है, परिवहन विभाग ने सारी सूचनाएं भेज दी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी विभाग के किसी अफसर ने मेरे किसी विकल्प पे या मुझ पे कोई कार्रवाई करी हो और मैंने उसका विरोध किया हो। आपको मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब से भी कहना चाहता हूं कि एक अफसर आपको कहे कि मैंने कोई विरोध किया है। जहां मेरी गलती हो मैं स्वीकारूंगा, लेकिन जहां गलती नहीं है और जो लोग गलती कर रहे हैं और उसके बावजूद आरोप भी लगाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि उनकी सच्चाई सामने लाई जाए। आप स्वयं देखिए कि उनके बजरी का जो वॉशिंग प्लांट लगा हुआ था उसे 2 दिन से क्यों उखाड़ा जा रहा है। जब वो सही है तो उसे क्या जरूरत पड़ गई शिफ्ट करने की, उखाड़ने की जरूरत कहां पड़ गई। आपको डस्ट के नीचे धुली हुई बजरी को छुपाने की जरूरत कहां पड़ गई। ऐसा क्यों कर रहे हो आप भैया। आप अगर सही हो तो आने तो किसी को भी, चोर होगा वही तो भागेगा, ये इससे सिद्ध होता है। और ऐसी चीजें छुपती नहीं है, लेकिन हमारे यहां ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और मैं सरकार से फिर कहना चाहता हूं कि खेतड़ी जनमानस इस चीज के लिए शांतिप्रिय रूप से आपसे मांग कर रहा है। आने वाले समय में अगर हमारे खेतड़ी की नदियों को, वन विभाग को, इनको नुकसान पहुंचाया जाता है तो खेतड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सर्व समाज इस आंदोलन को करेगा। और इस चीज के लिए हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार इन सभी तथ्यों के ऊपर गौर करें और इनकी जांच करवाएं।